हेलो नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं। बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान शुरू हो चुका है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों में काला चश्मा और घोड़े रथ की सवारी, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पहुंचे, वहां अमृत स्नान किया और फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया। अब आवाहन अखाड़ा संगम पहुंचा है। एक एक करके 13 अखाड़े स्नान करेंगे। साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर हैं। कई श्रद्धालु नागा साधुओं की चरण रज माथे पर लगा रहे हैं। हर कोई अमृत स्नान देखने के लिए उत्सुक है। 20 से ज्यादा देशों के लोग भी संगम पहुंचे हैं। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला है। प्रयागराज जंक्शन से लोग पैदल ही संगम पहुंच रहे हैं। करीब 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। भीड़ को देखते हुए लेटे हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया है और मेला क्षेत्र के सभी रास्ते बनवे हैं। महाकुंभ में कोई भगदड़ न हो, इसलिए भीड़ संभालने के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। 100 से ज्यादा नए आईपीएस को भी मेले में तैनात किया गया है और हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग की जा रही है। 2750 सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। पुलिस और प्रशासन के सीनियर अफसरों के साथ योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बसंत पंचमी पर सुबह 4 बजे तक 16.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और महाकुंभ का आज 22वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक लगभग 3500 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। प्रशासन का अनुमान है कि आज 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा सकते हैं। सरकार ने अमृत स्नान पर बेहद व्यवस्था की है। बसंत पंचमी पर संगम से उगते हुए सूरज का नजारा देखिए दोस्तों, कितना प्यारा दृश्य आपको नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस बार प्रशासन ने भक्तों के लिए आने जाने के लिए पुख्ता व्यवस्था की है। सिविल लाइन क्षेत्र को मेला क्षेत्र में जाने के लिए खोला गया है। मेला क्षेत्र से आपस जाने के लिए लीडर रोड से रेलवे स्टेशन की ओर जाने की व्यवस्था भी की गई है। रेल प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लाल, हरे, पीले और नीले रंग के बैनर लगाए हैं। इसमें स्टेशन के अंदर जाने के मार्गों को प्रदर्शित किया गया है। लाल रंग में अयोध्या की तरफ जाने वाले, नीले रंग से मिर्जापुर, पीले रंग से झांसी और हरे रंग से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को रास्ता बताया जा रहा है। जूना अखाड़े के आचार्य मंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा, मैं विश्व कल्याण के लिए, सशक्त भारत के लिए और शिक्षित भारत के लिए पावन स्नान के लिए जा रहा हूँ। हम पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता भी पैदा करना चाहते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई व्यवस्थाएं अत्यंत प्रशंसनीय है। महाकुंभ में पहुंची एक विदेशी श्रद्धालु ने कहा, मैं अमृत स्नान के लिए बहुत उत्साहित हूँ। यह मेरे लिए नया अनुभव है। तो एक नई खबर आई है। महाकुंभ में सोमवार को बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान है। उसके पहले संगम पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं। भीड़ और सुरक्षा की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जा रही है। 2 से 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिया गया है। और दोस्तों, आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि महाकुंभ में बसंत पंचमी पर्व का स्नान का महत्व इतना क्यों है। तो आज हम बात करेंगे। आज 3 फरवरी बसंत पंचमी देवी सरस्वती का प्रकट उत्सव है। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी आज बिना मुहूर्त देखे ही विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ, नए काम की शुरुआत, भूमि पूजन कैसे मांगलिक काम किए जा सकते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में 3 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व स्नान किया जा रहा है। बसंत पंचमी के कई लोग मानते हैं कि इस पर्व से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिषीय ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के मुताबिक इस समय सूर्य मीन और मेष राशि में रहता है। उस समय वसंत ऋतु रहती है। इस साल वसंत ऋतु 15 मार्च से 14 मई तक की रहेगी। इस साल वसंत पंचमी की तिथि को लेकर पंचांग भेद हैं। कुछ पंचांग में 2 फरवरी को और कुछ में 3 फरवरी को बसंत पंचमी बताई गई है। क्योंकि
क्योंकि पंचमी तिथि इन दोनों दिन है 12:10 तक शुरू हो गई है। ये तिथि आज सुबह करीब 10 बजे तक रहेगी। एचयू के पूर्व ज्योतिषी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय पांडे और प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री के मुताबिक जिस दिन सूर्योदय के समय माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि हो और ये पूर्वाह व्यापनी हो तब बसंत पंचमी पर्व मनाया जाता है। 3 फरवरी को सूर्योदय पंचमी तिथि हुआ है और करीब 3 मुहूर्त यानी 6 घटी से ज्यादा समय तक ये रहेगी, इसलिए आज ही बसंत पंचमी मानना श्रेष्ठ है। बसंत पंचमी हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे बड़ा रहस्य है, आइए हम बात करेंगे। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी तो उस समय सृष्टि में सन्नाटा रहता था। ब्रह्मा को लगा कि सृष्टि में कुछ कमी रह गई है। तब ब्रह्मा जी ने एक देवी को प्रकट किया और देवी के 4 हाथ थे। एक हाथ में बीड़ा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। 2 अन्य हाथों में पुस्तक और माला थी। देवी ने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे और देवी हंस पर सवार थी। ब्रह्मा ने देवी से बीड़ा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने बीड़ा का वादन शुरू किया, पूरी सृष्टि के जीव जंतुओं को वाणी मिल गई। ध्वनि, संगीत और ज्ञान का संचार हो गया। ब्रह्मा ने देवी को सरस्वती नाम दिया और सरस्वती को बागेश्वरी, भागवती, शारदा, बीड़ावादनी और भाग देवी भी कहते हैं। देवी का ये स्वरूप विद्या, बुद्धि और संगीत का प्रतीक है। जिस दिन ब्रह्मा ने देवी सरस्वती को प्रकट किया था उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। इसी वजह से इस तिथि पर सरस्वती प्रकट उत्सव मनाया जाता है। विदेशी श्रद्धालु ने कहा, मैं रूस से आई हूँ, कुंभ बहुत ही शानदार है। यह मेरा दूसरा कुंभ मेला है। मैं 12 साल पहले भी आई थी और यहाँ पे श्रद्धालुओं का कहना है सनातन से जुड़ा हर व्यक्ति कुंभ जा रहा है। वहां पर कई श्रद्धालुओं का कहना है कि सरकार ने बसंत पंचमी पर बहुत अच्छी व्यवस्था की रखी है। रविंद्रपुरी ने कहा, बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा, स्नान बहुत अच्छा रहा, भव्य रहा, सभी सुखी रहें, सभी को आशीर्वाद, जनता को स्नान करने का अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। इसी बीच गोरखपुर से आई महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने कहा, लाइन लगाकर स्नान करने के लिए आइए, भागदौड़ ना मचाएं। संगम में स्नान करते वक्त प्लास्टिक शैंपू यूज नहीं करें। नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा, सरकार ने सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था की है और आप कुंभ में जरूर आइए, डरे नहीं, कुंभ सुरक्षित है और स्वच्छ भी है। दोस्तों, आज महाकुंभ में सोमवार का बसंत पंचमी का अमृत स्नान है। इसको देखते हुए 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिया गया है और निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर के तैनात किया गया है। 2750 सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही है। आज से 4 फरवरी तक श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वे बस से या पैदल घाटों तक पहुंच सकेंगे। बड़े और छोटे वाहनों की पार्किंग अलग कर दी गई है। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन पर वन वे व्यवस्था लागू है। एक साइड से श्रद्धालु आएंगे, दूसरी साइड से निकासी होगी। महाकुंभ भगदड़ पर सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल किए गए। इनमें कहा गया है कि किडनी लीवर निकालो, लाशों को नदी में प्रभावित करो। पुलिस ने दोनों सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है, प्रयागराज आने वाले सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि संयम ही संगम है और संयम के साथ तीर्थराज प्रयाग आएं। मां गंगा के जिस तट स्थान मिले वहीं स्नान करें। इससे पहले रविवार को लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था और 13 जनवरी से अब तक लगभग 3500 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। पिछली भगदड़ को देखते हुए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, महाकुंभ में जो दर्दनाक हादसा हुआ उससे हम लोग सभी लोग दुखी हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन पर टिप्पणी कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। बार बार इस प्रकार की बातें करना बहुत घटिया राजनीति है। सत्ता से बेदखल होने के कारण से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वे ऐसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद नेता लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं।
पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, महाकुंभ हमारी आस्था का महापर्व है। जो दुर्घटना घटी है वे ये बेहद दुखद है। इस पर यूपी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, देश के सभी लोगों ने दुख प्रकट किए हैं। लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेता लाशों पर सियासत करना चाहते हैं, मौतों की बुनियाद पर सत्ता की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। वे बेहद निंदनीय है और अफसोसजनक है। मौत जहां होती है वहां तो दर्द होना चाहिए। ये राजनीति का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कोई योगी तो कोई पीएम का इस्तीफा मांग रहा है। जहां 10 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं, वहां अगर कोई दुर्घटना हो गई, उसके लिए सब बेहद दुखी हैं। लेकिन मौत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। गिद्धों की तरह लाशों के ऊपर राजनीति मत करो। ये प्रमोद कृष्णम का कहना है, जो पूर्व कांग्रेस के नेता थे।